नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी गई है। इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है एक तरफ, मगर कई लोग इस स्कीम को लेकर खुश नहीं है। इस स्कीम में वो चेंजेस चाहते हैं। रिसेंटली हमने ये देखा कि बिहार में कई स्टूडेंट्स ने, कई एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अग्निपथ स्कीम को लेकर, और एक जगह तो हाईवे को भी ब्लॉक किया गया कुछ समय तक। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं ये भी आलोचना कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की। ये लोग कह रहे हैं एक ऐसे टाइम में जब इंडिया थ्रेट फेस कर रहा है ऑन टू फ्रंट, ये चाइना पाकिस्तान दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम में ये जो अग्निपथ स्कीम है ये आर्मी की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कम कर देगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या आलोचना हो रही है और कुछ लोग यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं, और आर्मी ने क्या कहा है कि आर्मी के लिए अग्निपथ स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसको टॉप पोजीशन मिली है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ अग्निपथ स्कीम के बारे में जो बेसिक्स है ये मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। बेसिक्स यही हैं कि 17.5 से लेकर 21 साल के जो नौजवान हैं ये इस स्कीम के अंडर कर सकते हैं एनरोल, और 4 साल के लिए ये आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस करेंगे। इनको एक काफी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया जाएगा 4,90,000 के आसपास का। धीरे धीरे ये पैकेज इंक्रीज होकर 6,90,000 रुपए के आसपास हो जाएगा, और टोटल बताया जा रहा है कि एक साल में 46,000 इस तरीके से जो अग्निवीर है अग्निपथ स्कीम के अंडर इन्हें एनलिस्ट किया जाएगा इंडियन मिलिट्री में। और इस नंबर में से जो 25% अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी इंडियन मिलिट्री में। और भारतीय सेना के जो वाइस चीफ है, जब इनसे पूछा गया कि अग्निपथ स्कीम से भारतीय सेना को फायदा कैसे होगा, तो इन्होंने जवाब दिया है कि हमारा फोकस है कि आर्मी की जो एवरेज एज है ये कम हो जाए। अभी के लिए इन्होंने बताया कि जो एवरेज एज है आर्मी में ये 32 से 33 साल की है। अगर हम अग्निपथ स्कीम को 8 से 10 साल तक लगातार रोटेशन बेसिस पर लाते रहे तो आराम से जो एवरेज एज है ये कम होकर 26 के आसपास आ जाएगी। और इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि इससे भारतीय सेना और जरा फिट हो जाएगी, और आने वाले 180 दिन में ही आप देखोगे कि बहुत सी रिक्रूटमेंट्स की जाएगी अग्निपथ स्कीम के अंडर। ना दूसरी तरफ हम देखें तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्कीम के अगेंस्ट, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जो ये 25% वाला सिस्टम है ये खराब है। अगर मान लो टोटल अग्निवीर होते हैं 45,000 युवक मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट 50% रिटेंशन होनी चाहिए। 50% जो यहाँ पर युवक हैं इनको मिलनी चाहिए परमानेंट नौकरी। 25% का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। उसके अलावा कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि अगर आर्मी को एवरेज एज कम भी करनी है तो यहाँ पर जो 21 साल का ब्रैकेट है ना, इसको भी थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तब भी एवरेज एज काफी कम हो जाएगी। तो कई एस्पिरेंट्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो एज ब्रैकेट है ये 17.5 से लेकर 24-25 के आसपास होना चाहिए, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक युवक अग्निपथ स्कीम में एनलिस्ट कर पाए। फिर इसके अलावा कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि सिंस अग्निपथ स्कीम में कोई पेंशन का सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई यहाँ पर युवक 20 साल की उम्र में एनलिस्ट हो गया तो 4 साल तक, 24 साल तक वो यहाँ पे सर्विस करेगा। उसके बाद अगर मान लो वो 25% में नहीं आया तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और फिर उसको अपना एक नया करियर स्टार्ट करना होगा। तो इस केस में लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये 4 साल का सर्विस पीरियड है ये बहुत कम है। एटलीस्ट सर्विस पीरियड यहाँ पर होना चाहिए 7 साल का, ताकि वो युवक कुछ अर्न भी कर पाए, और जब उसको वो लमसम अमाउंट मिलेगा आर्मी से रिटायर होने के बाद तो वो लमसम अमाउंट एटलीस्ट 35 लाख के आसपास होना चाहिए। ये कई लोग डिमांड कर रहे हैं। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो कई लोग इस स्कीम की आलोचना भी कर रहे हैं, ये कहकर बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ कुछ ही समय के लिए अगर आर्मी को ज्वाइन करेंगे इससे आर्मी की इफेक्टिवनेस में फर्क आएगा। फिर फाइनली कई लोग अग्निपथ स्कीम की आलोचना इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि भारत सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है यहाँ पर पेंशन और सैलरी पे जो खर्चा जाता है ये धीरे धीरे कम किया जाए। अभी आप अगर देखो इंडिया का जो डिफेंस बजट है 2022-23 का ये 5,25,000 करोड़ रुपए का है पूरा डिफेंस बजट। इसमें से आप अगर देखो तो 1,20,000 रुपीज तो सिर्फ पेंशन का ही है, सैलरी का अलग है। सिर्फ पेंशन के हम 1,20,000 करोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर फोकस करना चाहती है कि पेंशन सैलरी कम की जाए, मैन पावर कम हो, ताकि हम जरा बेहतर इक्विपमेंट परचेज कर पाए मिलिट्री के लिए। यह ऑफ कोर्स कई लोगों का आरोप है।
मगर सरकार ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि अग्निपथ स्कीम के बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम से, ये कम हो जाएगी या फिर ये बंद हो जाएगी। तो आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये होना चाहिए, सरकार अगर यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दे कि लगातार जो रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम के थ्रू, जहाँ पे परमानेंट जॉब मिलती है, वो अपनी जगह बनी रहेगी। अग्निपथ स्कीम साथ में एक एडिशनल कंपोनेंट है जिससे समाज में भी बहुत सारे डिसिप्लिन युवक पहुंचेंगे। क्योंकि आप सोचकर देखिए, अगर एक नौजवान 21 साल की एज में अग्निपथ स्कीम के अंडर एनरोल हो गया, तो जब वो 25 साल की एज में वापस सोसाइटी में वापस जाएगा तो वो काफ़ी डिसिप्लिन होगा, वेल मैनर्ड होगा और साथ ही साथ उसके पास कुछ फंड्स भी होंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से ये स्कीम जो है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अपने सजेशंस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, भारत की सिक्योरिटी पर अग्निपथ स्कीम का एक मैसिव इंपैक्ट आने वाला है। ना सिर्फ सिक्योरिटी पर, एक्चुअली इंडियन सोसाइटी पर भी आप अगर देखो तो इससे काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो लिखिएगा अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली विच स्टेट हैज क्लिंच्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज्यादा यहाँ पर मेडल जीते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, हरियाणा इज अल्टीमेट खेलो इंडिया चैंपियन। टोटल मेडल टैली में जीते हरियाणा ने 52 गोल्ड। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र जिसने जीते हैं 45 गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे अनअकैडमी का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप कोई भी कोर्स लो, 1 साल का कोर्स लोगे अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा, ये जो ऑफर है खत्म हो जाएगा आज रात 12 बजे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लेते हैं कोर्स 18 महीने, 12 महीने, उससे ज़्यादा का, तो अपने आप आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा 6 महीने वाला। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।